नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। और जो खरीदते हैं उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूं, अनेक राज्यों से चीनी मिलने वाले और गन्ना किसान दोनों मिलने आते हैं। अब सैनी जी के कारण देश भर की सरकारों की हालत खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना का दाम अगर कोई राज्य में दिया है तो सैनी ने हरियाणा में देने का काम किया। 108 मंडियों को ई नाम पोर्टल पर उन्होंने जोड़ दिया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 85% सब्सिडी आज हरियाणा सरकार देती है। कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी लेकर आए और ऐसे टोलों तक पानी नायब सिंह ने पहुंचाया जहां पिछले 40 वर्षों से कभी पानी नहीं पहुंचा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2088 अमृत सरोवर बनाकर पानी को नीचे पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। हरियाणा में ढेर सारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव है, जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स का हिस्सा भी बड़ा आता है। मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हरियाणा का किसान अगर खुश नहीं है तो हरियाणा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। और नायब सैनी ने हरियाणा के किसान को हंसता कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज क्रिप्को ने यहां पर इस सम्मेलन आयोजित किया है। लगभग 7000 सहकारी समितियां क्रिप्को के साथ जुड़ी है। हजीरा और शाहजहांपुर, मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2 परिसरों के माध्यम से 34 लाख मैट्रिक टन यूरिया ये बनाते हैं और 10 लाख मैट्रिक टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का सेल करते हैं और 6.5 लाख टन डीएपी विदेश से सस्ते दामों से लाकर वितरित करने का काम करते हैं। एक मानो में किसान की समृद्धि के लिए क्रिप्को ने नींव डालने का काम किया है। मित्रों, आज मैं एक और बात कर जाता हूं। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है और अब नया जमाना भी आया है। मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था
और ये सारा मुनाफा भी अंततोगत्वा उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आज सहकारिता वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जिसका उद्घाटन सम्माननीय मोदी जी ने किया था, इसके उपलक्ष्य में आज यहां पर ये कोऑपरेटिव सम्मेलन लिया गया है। 1 साल तक देश भर की पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी संस्थाओं ने सहकारिता वर्ष के माध्यम से सहकारिता के विचार को नीचे तक परकोलेट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और 125 साल तक ये सहकारिता आंदोलन बुलंदी पर जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर समृद्धि का कारण बनेगा। आप सभी लोग यहां आए, कार्यक्रम को सफल बनाया और क्रिप्को को विशेष करके उसके चेयरमैन, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं। इस सभी को मेरी हृदय पूर्वक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।